हाँ जी गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास नंबर 6। सर आज हम क्या करेंगे? आज बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं और ये शुरू करते ही बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उठाना है, उसकी एग्रेसिव प्रैक्टिस करनी है। पहला कॉन्सेप्ट सुनेंगे सब ध्यान से, कहानी में मेरे साथ रहें। गाइस, जब मैंने नई नई कंपनी बनाई तो कुछ लोगों ने मेरे पे भरोसा करके कैपिटल इन्वेस्ट करी, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे। और अब कंपनी बहुत ग्रो कर चुकी है, बहुत हाइट पे पहुंच चुकी है। मैं इनिशियल इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना चाहता हूं, अप्रिशिएट करना चाहता हूं। क्या करूं? जब मैंने स्टार्टिंग में कंपनी बनाई तो कुछ लोगों ने मेरे पे भरोसा करके कैपिटल इन्वेस्ट करी। जब मैंने स्टार्टिंग में कंपनी बनाई तो कुछ लोगों ने मेरे पे भरोसा करके कैपिटल इन्वेस्ट करी। जो इनिशियल इन्वेस्टर हैं, जो बहुत स्टार्टिंग स्टेज में मेरे साथ जुड़ गए थे, जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग स्टेज में कैपिटल लगा दी थी और वो अभी तक हमारे साथ है, मैं उनको रिवॉर्ड करना चाहता हूं, अप्रिशिएट करना चाहता हूं। मैंने कहा तुमको रिवॉर्ड कर रहा हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं तुम्हें फ्री में शेयर बांट रहा हूं। तुम ऑलरेडी शेयर होल्ड करते हो और मैं तुम्हें कुछ शेयर फ्री में देना चाहता हूं। लेट्स सपोज मैं हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर फ्री दूंगा। तो जिसके पास 5 शेयर है उसको कितने शेयर फ्री मिलेंगे? 2 शेयर। जिसके पास 10 शेयर है उसको कितने शेयर फ्री में मिलेंगे? बोलो फटाफट। 4 4 शेयर। जिसके पास 15 है उसको कितने मिले? 6 6। जिसके पास 20? 8 8। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे कोई भी रैंडम रेशियो चूज कर सकता हूं कि आपके पास 5 है, मैं बदले में 2 दूंगा। 5:2 का रेशियो। आप 5:2 छोड़ो, आपके पास 1 शेयर, आप बदले में 1 फ्री पकड़ो। गाइस, मैं क्या कर रहा हूं? जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ गए थे, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ गए थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। उन्होंने उस टाइम पे हमारे ऊपर भरोसा किया था जब कोई नहीं कर रहा था, और वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ही लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करी, मेरे पे भरोसा किया और मैं कंपनी को इस ऊंचाई तक ला पाया। मैं आपको एप्रिसिएशन के तौर पे, आपको रिवॉर्ड के तौर पे फ्री में शेयर्स देना चाहता हूं, और कॉन्सेप्ट का नाम है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या है? जब फ्री में शेयर्स दे दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो इसको बोला गया बोनस शेयर्स। मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए कि भैया आपने हमारे कंपनी में इतने टाइम से कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और आप ही हैं जिनकी कैपिटल हम यूज करके इस ग्रोथ के पाथ पर चढ़ पाए हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, मैं आपको रिवॉर्ड करना चाहता हूं। फ्री में शेयर पकड़ो। हर 5 के बदले 2, हर 10 के बदले 3, हर 1 के बदले 1, हर 2 के बदले 1, कोई भी प्रोपोर्शन में अपनी तरफ से चूज कर सकता हूं और इनको रिवॉर्ड कर सकता हूं। फ्री में शेयर बांट रहा हूं। गाइस, अगर मैं फ्री में शेयर बांट रहा हूं, क्या मेरे पास कोई पैसा आएगा? अगर मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़ गए थे, अगर मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़ गए थे, उन्होंने तब मेरे पे भरोसा किया, तब मेरे में कैपिटल इन्वेस्ट करी जब कोई भरोसा नहीं कर रहा था, मैं उनको रिवॉर्ड के तौर पे, एप्रिसिएशन के तौर पे फ्री में शेयर बांट रहा हूं, क्या मेरे पास कोई पैसा आएगा? क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा? नहीं सर, आप तो फ्री में दे रहे हो। तो फ्री में अगर आपने शेयर्स बांट दिए तो आपके पास कैपिटल का पैसा नहीं आएगा, लेकिन शेयर तो फिर भी चले गए। तो सर ये कैसे होगा? गाइस, हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन क्या बताता है? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये सेक्शन क्या बताता है? जल्दी बताएं। कैपिटल रिजर्व को कैसे यूज करते लाइक क्या बताता है 52 सब सेक्शन 2? नहीं पता। बता दो। प्रीमियम के यूजेस। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस। वेरी गुड, कृष्ण ने बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक और बात निकल के आ रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी की जेब में पड़ा हुआ है, दिस कैन बी यूज टू गिव अवे फ्री शेयर्स, बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जिनको मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, रिवॉर्ड करना चाह रहा हूँ कि आपने मेरे पे तब भरोसा किया, तब कैपिटल इन्वेस्ट करी जब लोगों का भरोसा नहीं था। आप ही हैं जिनकी कैपिटल को हम यूज करके इस बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचा पाए। क्या बात समझ पाए? सब मेरे साथ हैं? तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रीमियम का पैसा एक जेब से निकालती है और कैपिटल नाम से दूसरी जेब में डाल देती है। हमने अपना ही पैसा कैपिटल के नाम से अपनी जेब में डाल लिया। आपको कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में शेयर पकड़ो। आपको कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में शेयर पकड़ो। हमारे पास जो प्रीमियम है वो हम कैपिटल के नाम का अपनी जेब में डाल लेंगे। गाइस, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको एक बात और क्लियर होगी। ध्यान से, मैं कह रहा हूं हमारी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 10 लाख थी। हमारी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 10 लाख थी और करंट ईयर में 5 लाख हो गई है। सॉरी, 15 कर देते हैं। हाँ जी, सब मेरे साथ हैं?
हमारी कैपिटल प्रीवियस ईयर में 10 लाख की थी, अब हमारी कैपिटल करंट ईयर में 15 लाख है। अगर मैं आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूं तो आप क्या बोलोगे, सर इश्यू ऑफ शेयर्स की वजह से कैपिटल का पैसा 5 लाख प्लस, इश्यू ऑफ शेयर्स के कैपिटल के नाम का पैसा 5 लाख प्लस, फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे। मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली, गाइस अभी तक सब क्लियर है? 10 की कैपिटल थी, अब 15 की है, यानी 5 लाख की कैपिटल आपने लोगों से ली है। 10 की कैपिटल थी, अब 15 की है, यानी 5 लाख की कैपिटल आपने लोगों से ली है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 5 लाख प्लस होगा। अब मैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बोनस शेयर्स वर इशूड इन द रेशियो हर 2 के बदले 1। अगर आपके पास 2 शेयर है, 1 शेयर फ्री पकड़ो, आपके पास 4 शेयर है, 2 शेयर फ्री पकड़ो, आपके पास 8 शेयर है, 4 शेयर फ्री पकड़ो, हर 2 के बदले 1 शेयर मैं फ्री दे रहा हूं। कैसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्सेस प्रीमियम बढ़ा हुआ है उसको हम कैपिटल के नाम से इधर ट्रांसफर कर देंगे, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। गाइस ध्यान से सुनना, अगर 10 लाख की एग्जिस्टिंग कैपिटल थी और हर 2 के बदले मैं 1 दे रहा हूं, तो कितनी कैपिटल और कितने शेयर्स और इशू करेंगे, कितने के शेयर्स और इशू करेंगे आप बताओ? 5 लाख। 5 लाख के। तो गाइस कैपिटल 10 लाख से 5 लाख हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। 5 लाख के शेयर्स आपने शेयर होल्डर्स को फ्री में दे दिए। 10 लाख के शेयर्स इनके पास ऑलरेडी थे, 2 के बदले 1 दे रहा हूं। 10 लाख के शेयर्स इनके पास ऑलरेडी थे, हर 2 के बदले 1 दे रहा हूं, तो मैं 5 लाख शेयर्स इनको फ्री में दे रहा हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? सब साथ है मेरे? 10 लाख के शेयर्स ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के पास थे, 10 लाख के शेयर्स ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के पास थे। मैं 2:1 के रेशियो में फ्री शेयर्स, बोनस शेयर्स बांटना चाह रहा हूं, मैं रिवॉर्ड करना चाह रहा हूं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एप्रिसिएशन के तौर पे। तो मैं कह रहा हूं हर 2 के बदले 1 शेयर फ्री पकड़ो। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 10 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1, मैं 5 लाख के शेयर्स आपको फ्री में देना चाह रहा हूं। गाइस कैपिटल 10 लाख से 15 लाख हो गई, लेकिन क्या 5 लाख मेरी जेब में आएगा? यस और नो? क्या 5 लाख मेरी जेब में आएगा? यस और नो? बोलो। ये 5 लाख मैं कहां से लाया? ये 5 लाख मैं सिक्योरिटी प्रीमियम वाला उठाया और कैपिटल के नाम से दूसरी जेब में डाल दिया। क्या मेरा 5 लाख मेरी जेब में आ गया तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ? तो जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए फ्री में शेयर्स देते हैं, जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए फ्री में शेयर्स देते हैं, तो पैसे का कोई इनफ्लो नहीं होता। कैपिटल आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख के शेयर आपने फ्री में बांट दिए। कैपिटल आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख के शेयर आपने फ्री में बांट दिए, तो 15 लाख की कैपिटल तो हो गई, लेकिन 5 लाख इनकी तरफ से नहीं आया। वो मैंने ही अपनी जेब से 5 लाख निकाला, सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, और मैंने कैपिटल के नाम से अपनी ही जेब में डाल लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम as per section 52 subsection 2 can be used to issue fully paid bonus share। फुली पेड बोनस शेयर मतलब हमारी तरफ से फुली पेड है, तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में शेयर दे रहे हैं हम आपको। क्या बात समझ पाए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? बोलो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा चलो ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे कैपिटल 15 लाख की 17 लाख होती तो आप क्या करते? आप बताएं। अगर कैपिटल 10 की थी और 17 की हो गई, 5 लाख के शेयर फ्री में बांटे, कैपिटल 10 की थी 17 की हो गई, 5 लाख के शेयर फ्री में बांटे 2:1 के रेशियो में, ये 2 लाख क्या है? ये 2 लाख क्या है? फटाफट बताओ। न्यू शेयर्स इशू करे। सर हमने न्यू शेयर्स इशू करे हैं, इशू ऑफ शेयर से फाइनेंसिंग में 2 लाख प्लस होगा। 10 लाख की कैपिटल थी, अब 17 लाख हो गई है। 10 लाख की कैपिटल थी, अब 17 लाख हो गई है। 5 लाख की कैपिटल इंक्रीज हुई है क्योंकि आपने 5 लाख के शेयर फ्री में बांटे, वो आपने प्रीमियम जेब से निकाला और कैपिटल नाम से जेब में डाल लिया, अपना पैसा अपनी जेब में, कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। लेकिन 2 लाख जो कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो इश्यू ऑफ शेयर्स की वजह से हो रही है, वो 2 लाख इश्यू ऑफ शेयर्स का फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे। क्या बात समझ में आती है? क्लियर है सबको? हाँ जी, यस और नो? सब मेरे साथ हैं? 10 लाख के शेयर्स थे, हर 2 के बदले 10 लाख डिवाइड बाय 2 into 1। 10 लाख के शेयर्स थे, हर 2 के बदले 10 लाख डिवाइड बाय 2 into 1, तो 5 लाख के शेयर मैंने फ्री में दे दिए, पैसा कोई आया नहीं है, प्रीमियम उठा के मैंने कैपिटल के नाम से अपनी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल दिया। बात क्लियर होती है? जो 2 लाख एक्स्ट्रा और दिख रहा है वो इश्यू ऑफ शेयर्स का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। गाइस मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, बोनस शेयर्स को दिमाग में रख के आपने आंसर भेजना है।
सॉर्टेड। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, हाँ जी प्लीज पूछें। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम फिर? बोनस शेयर्स आप इशू नहीं करेंगे रिया, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हुआ तो, राइट? आपके पास है तभी तो आप फ्री में बांट रहे हो चीजें। हमारे पास पैसा ही नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, तो काहे को फ्री में बांटोगे? आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी तो आप उन लोगों को रिवॉर्ड करना चाहोगे, अप्रिशिएट करना चाहोगे जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था। कंपनी बर्बाद चली, नहीं नहीं तुमने पैसा लगा लो बोनस शेयर पर, अरे कहां से लाओगे पैसा? है ही नहीं तुम्हारे पास, होगा तो ही तो दोगे। ठीक है रिया? ठीक। गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे को एफए का आंसर भेजें। क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे को एफए का आंसर भेजें। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मोहन कुछ पूछ रहे थे? एफए का आंसर भेजो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 0 लेवल। गाइस 0 लेवल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर भेजो। क्या हो गया? कैपिटल 10 लाख की थी, अब 15 लाख की हो गई है। 5 लाख की कैपिटल बढ़ गई, सर इशू ऑफ शेयर से प्लस होगा। मैंने कहा नीचे देखो ध्यान से, बोनस शेयर्स इशू करे गए हैं 2:1 के रेशियो में, यानी 10 लाख की कैपिटल पे 5 लाख के शेयर्स फ्री में बांट दिए गए। तो 5 लाख की कैपिटल कोई आई नहीं है, वो तो प्रीमियम आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है, तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं करना। फिर डिबेंचर्स रिडीम हो गए, रीपे कर दिया, डिबेंचर्स इशू हो गए, प्लस हो गया, और इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। जो इंटरेस्ट और डिविडेंड दे रखा है बस उसी को कंसिडर करें, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि स्टार्टिंग में हुआ होगा एंड में होगा, अभी कुछ नहीं सोचना। आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड उसने पूरा पूरा बता रखा है। देखें किस किस का आया। आदित्य सांगा गलत, आदिति करेक्ट, नदीश करेक्ट, नवदा गलत, प्रांशु करेक्ट, रिया करेक्ट, खुशी करेक्ट, जानवी करेक्ट, अदिति करेक्ट, शुभ गलत। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्रिश करेक्ट। मेरे पास आदित्य सांगा गलत था क्या इस क्वेश्चन में? तुम गलती कैसे कर सकते हो? सैड, नॉट एक्सपेक्टेड। अनिकेत करेक्ट, गलती एक्सपेक्टेड नहीं थी इस क्वेश्चन में। 40,000 इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं पता आप गलती क्यों कर रहे हो, लिटरली गलती का कोई चांस ही नहीं बनता इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 0 लेवल का था, आपने गलती क्यों करी आप जानते हो और आप ही बताओगे। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, और सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से होगा, लेवल थोड़ा अप होता हुआ। सेकंड क्वेश्चन हम ध्यान से करेंगे, लेवल थोड़ा अप होता हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल 10 लाख की 15 लाख हो गई, इशू ऑफ शेयर से 5 लाख नहीं आया, बोनस शेयर इशू हुए। कैपिटल 10 लाख से 15 लाख की हो गई, इशू ऑफ शेयर से 5 लाख नहीं आया, बोनस शेयर इशू है, फ्री में शेयर बांटे आपने 2:1 के रेशियो में, यानी 10 लाख डिवाइड बाय 2 into 1, 5 लाख के शेयर फ्री में बांट दिए, उससे कुछ नहीं आएगा। फिर 2 लाख के अपना 1 लाख के डिबेंचर 0 हो गए, यानी रीपे -1 लाख। फिर 0 डिबेंचर्स 2 लाख के हो गए, यानी इशू ऑफ डिबेंचर से 2 लाख प्लस लोन का आ गया, तो -1 लाख प्लस 2 लाख। इंटरेस्ट पे किया माइनस, डिविडेंड पे किया माइनस, फाइनेंसिंग का आंसर आ गया 40,000। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस वर डूइंग, जिनका आंसर गलत आया 90% बच्चों का ठीक था, वो 10% बच्चे क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 0 लेवल। इसके बाद लेवल बढ़ता हुआ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल और फर्स्ट पॉइंट साथ में साइड कर देना ध्यान से गाइस। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन है। पहले वाले में किसी को डाउट है तो पूछ लो। अक्षत अब समझ में आ गया? विभू, आदित्य सांगा, शुभ, नवदा, समझ आया? यस और नो? यस सर। गलती Yes, क्या sir. हुई थी? सिली मिस्टेक थी? सर सर सिंपल मैंने उल्टे लगा दी थी दबा गलती दिया से। था। यस सर। कैलकुलेट मत किया करो अगर क्वेश्चन बोलने। आप एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बता दिया इंटरेस्ट और डिबेंचर, अपनी तरफ से कैलकुलेट नहीं करना। क्वेश्चन अगर आपको बता दिया इंटरेस्ट और डिबेंचर, आपको अपनी तरफ से नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अक्षत आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। सर हाँ जी देखें, इस क्वेश्चन में गाइस कैपिटल कितने की थी 20 और वो कितनी गई? 30
गाइस हर 2 के बदले 1, कितने आपने शेयर फ्री बांट दिए, कितने के 10 शेयर फ्री लाख। में बांट दिए? 10 10 लाख लाख की के कैपिटल। शेयर आपने फ्री में बांट दिए, तो क्या इश्यू ऑफ शेयर्स से कोई पैसा आएगा? यस और नो? नो। नहीं सर। इश्यू ऑफ शेयर से कोई पैसा नहीं आएगा। 20 लाख की कैपिटल थी, 30 लाख की हो गई। 20 लाख की कैपिटल थी, 30 लाख की हो गई। अगर कुछ नहीं दिया होता तो मैं बोलता इश्यू ऑफ शेयर्स 10 लाख प्लस। 20 लाख की कैपिटल थी, 30 लाख हो गई। अगर कुछ नहीं बताता तो मैं बोलता इश्यू ऑफ शेयर्स 10 लाख प्लस। लेकिन वो बता रहा है हर 2 के बदले 1 शेयर फ्री दिया गया, तो 20 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 10 लाख के शेयर्स आपने लोगों ने फ्री में बांट दिए। यू हैव कैपिटलाइज्ड द प्रीमियम, द रिजर्व यू हैड, कि मैंने एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल दिया, प्रीमियम से निकाल के उसको कैपिटल बोलना शुरू कर दिया, तो मेरे पास कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें मतलब डब्बे वाला, और पहला पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन का इररिलेवेंट है, कैश का कोई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं। उसके बाद देखेंगे गाइस, ध्यान से करना अदरवाइज गलती होगी। चलो मेरे साथ देखो गाइस, डिबेंचर्स थे कितने के? 12% वाले। 3 लाख। अब कितने हैं? 0। Sir, 0. रीपे कर दिया, मतलब यस सर। रीपे कर दोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। चलो -3 तो इसका नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नो। उसके बाद 10% के डिबेंचर कितने थे? सर 0 थे 5 लाख के और लिए। 5 लाख आ गए, तो यानी 5 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे। यस सर। एक बार को मैं 5 प्लस कर देता हूं, मुझे पता है कुछ चेंज होगा, मुझे Yes. पता है इसके अंदर चेंज होगा, लेकिन अभी मैं 5 प्लस कर देता हूँ। -3 + 5, ये मेरे दिमाग में है। पहले Yes. पॉइंट डब्बे का और पहला पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन का इररिलेवेंट। बोनस शेयर्स इशू करे गए हैं और जितनी कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो सारी फ्री के शेयर्स की वजह से हो रही है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। हाँ जी, 3 लाख रुपए डिबेंचर्स रीपे कर दिए, 5 लाख के डिबेंचर्स आ गए, -3 + 5 अभी के लिए मेरे दिमाग में। गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग में कंसीडर किया जाता है? यस और नो? यस। 1 लाख का लोन था, 80 का हो गया, इसका मतलब क्या है? हमने रीपे कर दिया। 20,000 रीपे कर दिया तो -20,000, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, उसके बाद चलिए अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जाता हूं। पहला पॉइंट हमारा साइड हो चुका है, उसको साइड करो। 12% डिबेंचर्स जो रिडीम हो रहे हैं वो 1 जुलाई को रिडीम हो रहे हैं। सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप बताएं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ एक वर्ड में, 3 महीने का इंटरेस्ट इंटरेस्ट। एक बात सुने, जो 3 लाख के डिबेंचर्स हैं वो अप्रैल में भी 3 लाख के थे, मई में भी 3 लाख के थे और जून में भी 3 लाख के थे। और 1 जुलाई यानी 3 महीने तक आपने 3 लाख का लोन अपने पास रखा और 1 जुलाई को आपने रीपे कर दिए। तो गाइस, क्या 3 लाख पे 12% 3 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा? इंटरेस्ट माइनस होगा 3 लाख पे 12% 3 महीने के हिसाब से। यस और नो? 3 लाख का आपका उधार था, अप्रैल मई जून ये आपका उधार रहा। 3 लाख का आपका उधार था, अप्रैल मई जून ये आपका उधार रहा। तो इस पे 12% का इंटरेस्ट दो 3 महीने के हिसाब से, उसके बाद आपने लोन रीपे कर दिया। सिमिलरली उसने बोला डिबेंचर्स भी सेम डेट पे ही इशू करे गए थे जो नए वाले थे। गाइस, नए वाले डिबेंचर्स कितने के थे? 5 लाख के। क्या उस पे भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस सर। 5 लाख वाले डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट है? रेट क्या है उसका? 50,000 10%। रेट है अपना 10% का। कितने महीने का दोगे? जुलाई 1 को आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं। 9। वेरी गुड, 9 मंथ्स का। हमारा 3 लाख का उधार था 3 महीने के लिए, फिर रीपे कर दिया। फिर 5 लाख का उधार था 9 महीने के लिए। क्या बात समझ पाए? 3 Yes. लाख का उधार था 3 महीने बाद रीपे कर दिया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दो। फिर 5 लाख का उधार ले लिया, वो 9 महीने तक कंटिन्यू रहा, उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद एक ये अच्छी सी बात आ रही है, ध्यान से सुने। डिबेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट। क्या 5 लाख के डिबेंचर्स आपको 5 लाख के मिले? क्या मैंने लोगों को 5 लाख के दिए हैं? मैंने उनको 5% का, 5 लाख का 5% कितना हो गया? 25,000। Sir, 4,75,000. गाइस, 25,000 का मैंने डिस्काउंट दिया अगलों को, तो मेरे पास नेट में आया कितना होगा? 475। 475। 475. जो +5 आपने किया है इसको काट के मैं बोलूंगा +4,75,000 होगा। यस और नो? यस सर। मैंने रफली अपनी कैलकुलेशन करी थी, अब मैं बातें मॉडिफाई कर रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। आगे चलते हैं। आगे प्रपोज डिविडेंड। ओहो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का पेबल बन के पे होता है।
प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स का प्रपोज डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग में प्रपोज होने के बाद, उस साल की बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखने के बाद, करंट ईयर में एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होने के बाद अप्रूव होके पेबल बन के पे होता है। पूरी कहानी एक लाइन में मैंने आपके सामने रख दी। भारी तो नहीं थी मेरी लाइन, जो मैंने बोली वो भारी तो नहीं थी? से थोड़ी सी ऊपर से भी। थोड़ी सी ऊपर से गई। दोबारा रिपीट कर दो, ध्यान से सुनना। प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स का प्रपोज डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में प्रपोज हुआ था, प्रीवियस ईयर की कमाई का अर्निंग्स का प्रपोज डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया था, वो पिछले साल की बैलेंस शीट के एंड में नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी नजर आ रहा था, वो करंट ईयर की एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होने के बाद, अनाउंस होने के बाद अप्रूव होके पेबल बन के पे होता है। शुभ, अभी समझ में आया? सर बेसिकली पिछले साल की लास्ट क्लास में लायबिलिटी सेल पे हो रही है। ऑब्वियसली दिक्कत होगी, लास्ट क्लास में बहुत बार रिपीट किया। पेबल बनने की एंट्री कौन बता रहा है मेरे को? PL appropriation to dividend payable. appropriation to dividend payable। और पे होने की एंट्री क्या होगी? Dividend payable to bank. डिविडेंड पेबल टू बैंक। जब आप नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपका जो पेबल अमाउंट है वो एड बैक होगा, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। और जब आप फाइनेंसिंग निकालने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपका डिविडेंड एक्चुअली जो पे हुआ है वो माइनस होगा। 99% सिनेरियो में ये दोनों अमाउंट सेम रहते हैं, लेकिन कभी कभी डिविडेंड पेबल कुछ रह जाता है, अनक्लेम डिविडेंड कुछ रह जाता है। उस केस में पेबल तो पूरा बना था जो प्रपोज हुआ था, लेकिन पेड थोड़ा कम हुआ है। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी? हमने लास्ट क्लास में इसी पे बहुत डिस्कशन किया था। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा लास्ट क्लास रिवाइज करी हमने। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत नॉर्मल सा बताया हुआ है। गाइस कितनी कैपिटल थी? 20 लाख की। Yes, sir. 20 लाख पे 8%, 1,60,000. 160 पे कर दो, -160। इसके बाद आखिरी में क्या बोल रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट पे करना है, -10,000। गाइस आंसर मेरे को भेज दीजिए, बहुत बच्चों ने ऑलरेडी भेज दिया है। हाँ जी, मेरे पास आदित्य सांगा करेक्ट, अदिति करेक्ट, विभू करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, रिया करेक्ट, नदीश करेक्ट, नवदा गलत। नवदा, ये आंसर सामने होने के बावजूद भी गलत, क्या करें? अकाउंट तो ठीक है, मैथ को सुधारें। हाँ जी, अनिकेत, सेम गोस फॉर यू। नलायक, नलायक इन द हाउस। खुशी करेक्ट, जानवी करेक्ट। आगे बढ़े। सर एक डाउट है, हाँ जी प्लीज पूछो। बैंक ओवरड्राफ्ट का जब नेगेटिव बैलेंस होता है तब होता है ना, लेकिन भाई इसमें बैंक पॉजिटिव। ओवरड्राफ्ट इटसेल्फ इज अ नेगेटिव बैलेंस। अच्छा, वो बैंक का नेगेटिव कहते थे वो आप, लोन है, cash- वो लोन है। वो cash, बैंक ठीक है। ओवरड्राफ्ट इज अ लोन, उसको लोन के तरीके से पढ़ो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद एक डब्बा था, उसने स्पेसिफिकली बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश एंड कैश क्रेडिट आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उनको शॉर्ट टर्म लोन याद आ गया सर, मैं याद आ बैंक गया। सोच रहा शुभ गलत, अक्षत गलत। अक्षत क्या हो गया? आदित्य शिरोमणि करेक्ट, कृष करेक्ट, मोनल करेक्ट। शुभ आपने क्लास देख ली थी रिकॉर्डिंग या नहीं? नो सर, रह गई। फिर कैसे होगा? क्लास मिस करोगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, अंडरस्टैंड, बट रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ जी गाइस, ये हमारा हो चुका है और हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। अरे क्या आप सर excited क्वेश्चन तो हैं? करा लो। सर गलती तो बता दो। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, गलती तो मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। और कौन बताएगा? देखी Of course, गलती क्या हुई, देखी गलती कहाँ हुई। तो चलो मुझे चलो भी बता दो चलो गलती कहाँ हुई है। चलो भाई साहब, आपका ठीक था, चित्र पड़ेंगे आपको। सॉरी सर। हाँ जी, देखिए गलती कहाँ हुई है। सारा आंसर सामने लिख के होने के बावजूद गलती। गाइस इतना ऑसम कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब मेरे को प्यार है इस कॉन्सेप्ट से। ऑसम। और ये कॉन्सेप्ट पहले इसको देख लो, 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट शुरू करूँ। मैं भी यही कर रहा था। शुभ, पता लग गया गलती कहाँ हुई है? देख रहा हूँ सर। ओके देखो, सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में गलत क्यों आ रहा है? आपने ये सही से कैलकुलेट किया था, सर महीने सही से डाल मैंने दिए। 4,75,000 का निकाल दिया था 9 महीने का 10%। शुभ ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात सुनो शुभ। मैंने 100 का डिबेंचर आपको 100 में दिया, कितने का उधार आ गया? तो 100 का डिबेंचर 100 का। 100 में दिया। मैंने 100 का डिबेंचर आपको 100 में दिया, मेरे पास कितने का उधार आ गया? सर 100 का।
100 का डिवेंचर 110 में दिया, कितने का उधार आ गया? 110 हाँ नहीं 10 गड़बड़ कर दी शुभ। एक- 100 का उधार आ गया, 10 का प्रीमियम मेरी जेब में, हाँ सर, भूलो मत। 100 का डिवेंचर 90 में दिया, कितने का उधार आ गया? सर 90 का। भाई साहब अभी भी गलत। 100 का क्या हो गया शुभ? 100 का है, डिवेंचर भूल सॉरी। गए आप। 100 का 90 100 में 90 दिया रुपए में। तो भी 100 का उधार, 100 का 110 में दिया तो भी 100 का उधार, 100 का 90 में दिया तो भी 100 का उधार। तो मैं आपको 5 लाख के डिवेंचर्स 475 में दे रहा हूं, तो उधार तो 5 लाख का ही आया है, इंटरेस्ट तो 5 लाख पे ही understood, मिलेगा। शुभ ध्यान से डिवेंचर्स के कॉन्सेप्ट। और लोग बोलते हैं हमने पहले बुक 3 कर ली, 2 बाद में करेंगे। अबे नालायक हो, कहां से करोगे? बुक 2 का इतना ज्यादा यूज है यहाँ पे, कहां से कर रहे हैं पता नहीं, हवा में रट के बैठे। एक सीएफएस का फॉर्मेट यहाँ से यहाँ जाएगा, वहां से वहां जाएगा, नालायक। हाँ जी, रट्टेबाज सतर्क हो जाए क्योंकि अब आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रट्टेबाज लोग सतर्क हो जाएं क्योंकि अब आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं, वो बताने से पहले मेरे को बोर्ड मिटा देना चाहिए। सैड फॉर साक्षी, सैड फॉरवर्ड चले, सैड फॉर साक्षी सर, आपने बोला ना रट्टेबाज। वो कहाँ रट्टेबाज है, समझ के करते भाई। है सर। सर आज बर्थडे पार्टी है क्या आपकी? नहीं भाई, एक्चुअली मेरी सिस्टर का है 24 नवंबर और मेरा है 27। ओह हैप्पी बर्थडे। यो मैंने चले। तो सर आपको आपके बताने से पहले विश कर दिया था चैट। हाँ ठीक है, मेरे को क्या था, वो तुमने एडवांस में चलना ला। हाँ जी, सर कल आपने पर्टिकुलरली क्या पढ़ाया था? पर्टिकुलरली मैंने कल डिविडेंड पढ़ाया था। डिविडेंड की कहानी Okay. पढ़ाई थी पूरी। शुभ देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। यू कैन नॉट बी लाइक नहीं नहीं, मतलब उसका ज्यादा लिंक नहीं होने वाला, लेकिन आपको देखनी तो पड़ेगी वो फॉर श्योर। आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। सतर्क Okay, हो sir. जाए, सावधान। ऐसा है ये कॉन्सेप्ट, अगर 10 मिनट आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप आगे आने वाला सीएफएस का कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। इस क्लास का नहीं, जितना भी क्लासेस होनी है अभी सीएफएस की। वाह 10 मिनट्स अगर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, इस क्लास में तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं, उसकी तो ऐसे ऐसी हो जाएगी, और आगे आने वाली भी सीएफएस की सारी क्लासेस की बैंड बज जाएगी। ठीक है, और लवित बैठे हैं यहाँ पे? नहीं बैठे? लवित से पूछ लेते हैं। लवित बैठा? नहीं बैठा, चला गया, नहीं बैठा। लवित आया था, उसने बोला मेरे से सर क्वेश्चन नहीं हुए थे, बट फिर पता नहीं चला गया, रिकॉर्डिंग देख लेगा मैं भी बाद में। ठीक है, तो बात यह है कि ऑफलाइन में एमडब्ल्यूएफ बैच कर पाया था, एक आध बच्चे से तो गड़बड़ कर गए। टीटीएस होंगे, मतलब 5-6 बच्चे से तो गड़बड़ कर गए, तो आप में से भी बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे। मैं ओरिजिनल फीडबैक जो मैंने अभी अभी लिया है आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, एक एक शब्द रटने की भी कोशिश करी, तो भी आप सारे क्वेश्चंस गलत कर रहे होंगे। तो रट्टेबाज सावधान, आप रट्टेबाजी नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट में। रट्टेबाज लोग सावधान, आप रट्टेबाजी नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट में। 10 मिनट्स कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए, अदरवाइज आज की क्लास के सारे क्वेश्चन और सीएफएस के सारे अपकमिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कंफ्यूजन में इधर उधर करने की, रटने की कोशिश करोगे एंड इट वुड एंड गुड फॉर यू। फैक्ट। ठीक है, सब मेरा साथ देंगे, ध्यान से सुनना। मैं इतनी आसानी से कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में डालूंगा, ये तरीका मेरे पास था नहीं। कल की क्लास में जब मैंने एक तरीका यूज किया तो मेरे को अरे यार इससे अच्छा तो तरीका ही नहीं हो सकता, तो तरीका मेरे को कल की क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मिला। आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है गाइस। मैंने मशीनरी खरीदी, जर्नल एंट्री बोलो। मैंने मशीनरी खरीदी, जर्नल एंट्री बोलो। मशीनरी टू Machinery कैश। to Machinery to cash. मशीनरी टू कैश। मैंने एक साल इसको एंजॉय कर लिया, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन टू Depreciation to machinery. फिर मैंने एक साल और एंजॉय कर लिया, फिर एंट्री बोलो। Depreciation to machine. फिर मैंने एक साल और एंजॉय कर लिया, फिर एंट्री बोलो। Depreciation to machine. फिर मैंने इसको बेच दिया, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, जो भी हुआ। आप मेरे साथ हैं? मैंने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश। फिर मैंने एक साल एंजॉय किया, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। फिर मैंने एक साल और एंजॉय किया, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। फिर मैंने एक साल और एंजॉय किया, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। फिर मैंने इसको बेच दिया, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, जो भी सिचुएशन बैठी वो हमने कंसिडर कर। मैं कह रहा हूं इसका एक
ऑल्टरनेट तरीका है, मेरा साथ देंगे। 11th में आपने पढ़ रखा है, हो हल्ला नहीं, ओ मेरे को पता, ओ मेरे को पता, ठीक है। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से। मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा Accumulated हूँ। depreciation. हाँ ठीक है, मैंने बोला हल्ला नहीं मुझे करना। याद मुझे भी मुझे भी अरे ठीक है, जिनको याद है, जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है, वो प्लीज हड्डा ना करे, ढिंडोरा ना पीटे कि आपको आता है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आएगा। प्लीज ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं एक और तरीका है, वो तरीका अब मेरी जुबानी सुनो। मैंने कहा मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश। यूजर बोला कि भाई ऐसा है, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट ना मेरे को दिखनी चाहिए ओवर द इयर्स, मैंने कितनी खरीदी। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है, मेरे को मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है ओवर द इयर्स की मशीनरी मैंने कितनी खरीदी थी। ओरिजिनल कॉस्ट को ना हिलाना मत, उसको एज इट इज रखना। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं, मैं डेप्रिसिएशन का तरीका बदल दूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं करूंगा, मैं डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लूंगा। तो इकट्ठा कर लूंगा यानी एक्यूमुलेट कर लूंगा। तो मैंने बोला पहली एंट्री डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया, पहले साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया। चलो दूसरे साल में फिर मैंने एंजॉय करी डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले साल में ध्यान से, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, ये तो सेम ही है। मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, ये तो सेम ही है। जब मैं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कर रहा था तो मेरे को यूजर ने बोला नहीं नहीं नहीं, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट हम देखना चाहते हैं ओवर द इयर्स कि आपने कितनी करी। मैं कहा ठीक है, तेरी बात मान लो, ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया, फिर डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इकट्ठा हो गया, फिर डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इकट्ठा हो गया। फिर ये सारा डेप्रिसिएशन जो 3 साल में मैंने इकट्ठा करा है, एक्यूमुलेट करा, मैं सारा एक साथ लगा दूंगा मशीनरी पे, देखना मेरे साथ। तीसरी में एंट्री करी डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड। फिर जब मैं इसको बेचूंगा, जब बेचने की बात आएगी, जब बेचने की बात आएगी तो ये सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठ के एक सिंगल जर्नल एंट्री में मैं मशीनरी पे लगा दूंगा, इसकी एंट्री बोलूंगा। सारा डेप्रिसिएशन एक साथ लगा दूंगा। accumulated depreciation. depreciation to machinery. तो गाइस कुछ नहीं है, मेरी बात सुनना ध्यान से। आप एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, मैं इसकी एक ऑल्टरनेट एंट्री दे रहा हूं कि आप करो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करके रखो और जब बेचनी हो मशीनरी तो उसकी सेल के टाइम पे सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बार में मशीनरी पे लगा दो, ताकि करेक्ट प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल निकल पाए। तो अगर कोई ये एंट्री करता है या फिर उसकी जगह ये 2 एंट्री करता है, क्या अकाउंटिंग में कुछ फर्क पड़ा? एक्यूमुलेटेड कैंसिल हो रहा है, डेप्रिसिएशन मशीनरी तो हो रहा है। यस और नो? गाइस ये कॉन्सेप्ट में सब मेरे साथ है? yes sir. मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, चाहे आप अपने तरीके से करो चाहे मेरे तरीके से करो, ये एंट्री तो सेम है। मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, चाहे आप अपने तरीके से करो या मेरे तरीके से करो, ये वाली ट्रांजेक्शन तो सेम रिकॉर्ड होगी। फिर आपने क्या करा, पहला साल निकल गया डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, दूसरा साल निकल गया डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तीसरा साल निकल गया डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब मशीनरी जो है डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे आ रही है, वो जो आ रही है वो बुक्स में वैल्यू डेप्रिशिएटेड है। अब जब हम बेचेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट लॉस पता लग जाएगा। मैंने एक दूसरा तरीका इन्वेंट किया, मैंने कहा ये पहली एंट्री तो हमारी सेम ही रहेगी मशीनरी खरीदने की। उसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कर रहे थे, आप मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस कर रहे थे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन आप रिड्यूस कर रहे थे। मैंने कहा इसको ओरिजिनल पे रहने देता हूं, मैं इकट्ठा कर लेता हूं डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, फिर दूसरा साल डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, फिर तीसरा साल डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, फिर सारा डेप्रिसिएशन जब मशीनरी भी कितनी मैंने सारा एक साथ लगा दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और फिर मशीनरी को बेचूंगा तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। यस और नो? चले मैं इसमें फिगर्स डाल के देखता हूं। मशीनरी खरीदी 1 लाख में, हाँ जी, मशीनरी टू कैश 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी खरीदी 1 लाख की, मशीनरी टू कैश 1 लाख, पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000। गाइस मशीनरी कितने की रह जाएगी? 1 लाख की खरीदी थी, 20,000 डेप्रिशिएट हो गई, कितने की रह गई? 80,000 80 की, फिर 20 की और डेप्रिशिएट हो गई, दूसरे साल के एंड में कितने की रह गई? 60,000 60,000 की, फिर तीसरे साल में एंड में मैंने 20 की और लगा दी, कितने की रह गई? 40 तो 40,000 की मशीनरी है। 40 से ऊपर की बेचोगे तो प्रॉफिट ऑन सेल, 40 से नीचे की बेचोगे तो लॉस ऑन सेल, सब मेरे साथ है। मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश 1 लाख, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश 1 लाख, पहले साल का डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू रह गई 1 लाख माइनस 20,000 80,000। फिर अगले साल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी,
फिर 80 में से 20 माइनस किया तो 60 की रह गई। फिर तीसरे साल में डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 60 में से 20 माइनस किया तो 40 की रह गई। इसमें कोई डाउट? मशीनरी खरीदी कितने की? 1 लाख की। पहले साल का डेप्रिसिएशन -20 80 की रह गई। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन -20 60 की रह गई। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन -20 40 की रह गई। 40 की वैल्यू आ रही है। इसमें देखो मैंने क्या किया, खरीदी 1 लाख की, कोई दिक्कत नहीं। फिर 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा। गाइस 20,000 इकट्ठा हो गया। ये मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं, ये हमारा कटोरा डेप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कटोरा। हाँ जी, इसके अंदर ये 20 इकट्ठा हो गया। फिर दूसरे साल में हमने फिर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट, तो हमारा इसमें 20 और इकट्ठा हो गया। फिर तीसरे साल में डेप्रिसिएशन 2 फिर एक्यूमुलेटेड, फिर चौथे साल में फिर इकट्ठा हो गया। क्या इसमें 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा है 3 साल का 20-20-20? क्या इसमें 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा है 3 साल का 20-20-20? फिर ये सारा डेप्रिसिएशन मैं मशीनरी पे डाल दूंगा कि हाँ भाई ये सारा डेप्रिसिएशन मशीनरी अब मैं तुम पे लगा रहा हूं, और मैंने जर्नल एंट्री करी क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। गाइस किसी को डाउट है तो प्लीज पूछें। नो No, sir. एंट्रीज एक एक आपके दिमाग में होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। ये सारा एक्यूमुलेटेड सेल वाले टाइम पे मशीनरी पे इंप्लीमेंट हो जाता है। ये सारा इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन सेल के टाइम पे सारा एक साथ लगा देते एक्यूमुलेटेड टू मशीनरी, फिर उसको बेच देते। अब ये 60 डेप्रिसिएशन 1 लाख पे एक साथ लगाओगे तो कितने की रह गई? कितने की रह गई जब 60 एक साथ लगाओगे तो? 40 की तो रह गई, ऊपर भी 40 Yes, नीचे sir. की 40 रह गई। अब 40 से ऊपर की बेची प्रॉफिट ऑन सेल, नीचे की बेची लॉस ऑन सेल, कोई दिक्कत नहीं। बोलो गाइस, No, sir. सब मेरे साथ हैं। मैं 11th स्टैंडर्ड में बिना गए 12th का एक कॉन्सेप्ट, 11th का कॉन्सेप्ट 12th में आपके सामने रख दिया। 11th स्टैंडर्ड में बिना गए मैंने 11th का कॉन्सेप्ट 12th में आपके सामने रख दिया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। 100% क्लैरिटी है तो ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर। मशीनरी खरीदी मशीनरी टू कैश, ये आपके केस में भी वही है, मेरे केस में भी वही है। मशीनरी खरीदी मशीनरी टू कैश, ये आपके केस में भी वही है, मेरे केस में वही है। आप कर रहे थे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस कितने की रह गई? 40 की। मैंने क्या करा? 20 इकट्ठा कर लिया, फिर 20 इकट्ठा कर लिया, फिर 20 इकट्ठा कर लिया, फिर 60 मैंने एक साथ लगा दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मेरी भी 40 की रह गई। सेल के टाइम पे तो दोनों की 40 की दिख रही है। 40 से ऊपर भी प्रॉफिट ऑन सेल, नीचे की बिकी लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल लॉस ऑन सेल आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कैसे दिखाते हैं? वही अकाउंट आपको बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अपने ध्यान से सुनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बीडी डाला सीडी डाला, बातें याद आ रही हैं? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपने डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन डाला, क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन डाला। फिर इधर आता बाय बैंक बाय लॉस, या फिर बाय बैंक टू प्रॉफिट। और यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो किस चीज का होता था? बोलो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बैलेंस बीडी, बैलेंस वेरी गुड, परचेज का होता था। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। अगर लॉस में बिकी बाय बैंक बाय लॉस, प्रॉफिट में बिकी बाय बैंक टू प्रॉफिट। इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो क्या होता था? वो परचेज होती थी मशीनरी की। ये हमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो प्रैक्टिस हमारे अभी काम आने वाली है। देखिए गाइस, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ करोगे, उसके बाद आपने खुद करने 7-8 क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अगर आपने पहला मेरे साथ नहीं किया तो आगे आपको दिक्कत होगी। पहला क्वेश्चन मेरे साथ चलें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ चलोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। उसके बाद 7-8 क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस करने, आंसर देने धड़ाधड़। पहला मेरे साथ कर लिया तो 7-8 बहुत इजीली हो जाएंगे, पहला मेरे साथ नहीं किया तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन दूं या मैं ऐसे ही बोर्ड पे लिख दूं? दे दो। बोर्ड पे। बोर्ड पे बोर्ड पे लिख दो। चलो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैं सीधा फिगर्स अकाउंट में डाल दूं? ऑफ कोर्स। सीधा फिगर्स बोल दूं? सीधा फिगर्स बोल दूं? यस सर। देखते हैं, ध्यान से सुनिए। या मैं क्वेश्चन ना भेज ही देता हूं, रुको। और सर आप क्या चाहते हो? मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूं, कैसे बेटर रहेगा। नालायक क्या कहते हो? भेज दो सॉरी सर। सर, गुस्सा मत हो। गाइस प्लीज सामने देखना, क्वेश्चन करने की खुद कोशिश मत करना, प्लीज सामने देखना। हाँ जी, मैं बना रहा हूं
मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। गाइस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कोई बता पाए? Depreciation. The provision for depreciation. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन इज ऑलमोस्ट अ लायबिलिटी। कोई Yes. प्रोविजन और लायबिलिटी में फर्क बता पाएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लायबिलिटी? थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। Sir, liability के लिए provision create होता है। ध्यान से सुनेंगे, लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों में ही अमाउंट जाना होता है, सर्टेन है, लेकिन लायबिलिटी में अमाउंट भी सर्टेन होता है, प्रोविजन में अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटेड। दोनों केस में पैसा जाएगा, चाहे प्रोविजन हो या लायबिलिटी, दोनों केस में पैसा जाएगा, चाहे प्रोविजन हो या लायबिलिटी, ये बात सर्टेन है। लायबिलिटी में अमाउंट भी सर्टेन है, लेकिन प्रोविजन में अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटेड, बस इतना सा फर्क है। तो प्रोविजन इज ऑलमोस्ट अ लायबिलिटी, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, मशीनरी मेरा एसेट अकाउंट है, डेबिट साइड ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड कैरिड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑलमोस्ट अ लायबिलिटी। इसका क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन आएगा, डेबिट साइड पे कैरिड डाउन आएगा। कोई दिक्कत? गाइस ध्यान से सुनेंगे, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। 5 लाख। तो मैंने डाला बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या नजर आ रहा है? नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 5 लाख। और बैलेंस कैरिड डाउन 6 lakhs. सिमिलरली एक्यूमुलेटेड का बैलेंस ब्रॉट डाउन 164. और कैरिड डाउन 180. तो 180. अगर कोई मेरे से आगे चल रहा है तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं बता दूं। हम कर लेंगे, हमें तो आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी बैंड मत बजाना, मेरे साथ चल लो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, आपको लग रहा होगा आपको समझ में आ गए, लेकिन बहुत बारीक बारीक बातें वो ऊपर से निकल जाएंगी, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो ऊपर से निकल जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। मेरे साथ चलना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हर बार नहीं बोलता मैं ये, हर बार नहीं बोलता, प्लीज अभी रिक्वेस्ट करो, मेरे साथ चलना। हाँ जी, ध्यान से देखिए, मशीनरी मेरा एसेट का अकाउंट है, तो डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, कैरी डाउन आएगा। accumulated depreciation which is provision for depreciation, it's almost a liability, तो इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन आएगा। कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी अकाउंट एक एसेट का अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट एक एसेट का अकाउंट है, तो डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन। accumulated depreciation is almost a provision, a liability, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन। उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग। गाइस कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्टिंग का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। कितने की ओरिजिनल कॉस्ट थी? 1 1 lakh. लाख की। उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 44. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 44,000. 44,000। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये जो इकट्ठा हो रहा था ओवर द इयर्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये बोल जो इकट्ठा हो रहा था ओवर द इयर्स, यानी ओवर द इयर्स डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड। अब उसके अंदर 44 इकट्ठा हो गया है। अब इस मशीनरी को जब आप बेचने जा रहे हो, क्या ये 44 आपको मशीनरी पे लगाना है? यस और नो? Yes. तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये 44 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा Accumulated दो। depreciation to machinery. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 44 बताएं गाइस, ये जर्नल एंट्री होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। गाइस इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कराओ, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कराओ। कैसे होगी? Accumulated में to machinery टू मशीनरी 44,000 और machinery by- by accumulated. बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000। तो ये हमारा इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन मशीनरी पे अब लग रहा है क्योंकि ये बिक रही है। ये हमारा इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन, देखो बहुत सारी मशीनरीज का इकट्ठा हुआ होगा, उसमें से इस स्पेसिफिक मशीनरी का 44 एक्यूमुलेटेड है। बहुत सारी मशीनरी का यहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा, उसमें से इस स्पेसिफिक मशीनरी का जो बिक रही है उसका 44 एक्यूमुलेटेड है। इसको बेच रहे हो, इसका 44 उठाओ और मशीनरी पे लगा दो। एक्यूमुलेटेड डेबिट टू मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेबिट डेबिट हुआ 44 से, ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू मशीनरी। मशीनरी क्रेडिट हुआ 44 से, ऑपोजिट अकाउंट का नाम बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना, 1 लाख का था, 44 का डेप्रिसिएशन लगा। गाइस इसकी बुक वैल्यू 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी,
डेप्रिसिएशन आपने 44 लगा दिया, गाइस इसकी बुक्स में वैल्यू कितनी होगी? 56 56 56,000। 56 की चीज आप कितने में बेच रहे हो? 30 30 में। प्रॉफिट हो रहा है लॉस? 16,000 प्रॉफिट 56 की Loss. 30 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कहां से आ गया? लॉस लॉस हो रहा है। गाइस मेरे को जर्नल एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आया? 30 30 बैंक में आ गया 30। मशीनरी कितने की चली गई? 2 मशीनरी। 56 मशीनरी कितने की चली गई? 56 नुकसान कितने का हो गया? सर 26,000 लॉस oh sorry 27 डेबिट 26,000। गाइस इस जर्नल एंट्री को क्या आप मेरे को लेजर में पोस्ट करा दोगे मशीनरी के? yes sir पोस्ट करवाओ, बोलो। सर बाय बाय बैंक, 30 बाय बैंक, बाय कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। 30,000। उसके बाद बाय लॉस by सर loss बाय लॉस 26 26,000। गाइस ध्यान से सुनना, कंप्लीट हो चुकी है पूरी इंफॉर्मेशन, आप इंप्लीमेंट कर चुके हो। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, आप पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी थी इंप्लीमेंट कर चुके हो। टोटल किया, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगा, हमेशा इस तरफ आएगा अगर यहाँ सारे आइटम पूरी हो चुके हैं। ये क्या है? ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? मशीनरी परचेज, ये आपने परचेज करी है टू बैंक, ये आपने मशीनरी खरीदी है। कितने की मशीनरी खरीदी है हमने? 2 लाख 173 2 लाख की। 2 लाख अरे कैलकुलेटर खराब है मेरा हाँ, कैलकुलेटर 2 लाख की मशीनरी खरीदी। गाइस मैं इस साइड टोटल करूंगा, यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, मजा आ जाए कोई बता दे कि ये क्या होगा। बता दो कोई हिंट दूं? दो सर हिंट इस साल का डेप्रिसिएशन सर टोटल डेप्रिसिएशन यस, इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन। देखो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? बाय डेप्रिसिएशन। कितना है इस साल का डेप्रिसिएशन? बोलो। 61 61 तो नहीं है, 60 है। 60 होगा 60,000 इस साल का डेप्रिसिएशन। अब इसको Yes, थोड़ा sir. और एनालाइज करेंगे ध्यान से। गाइस जब आप नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, क्या आप ये वाला डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर लग गया? जब नॉन कैश एक्सपेंसेस आप नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, जब नॉन कैश एक्सपेंसेस आप नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, क्या आप ये वाला डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है? सो ये नहीं बोलेंगे 44 भाई ये तो पुराना है, ये तो इकट्ठा हो रहा था ओवर द ईयर्स, ये तो पुराना है और अब लगा रहे हैं जब बेच रहे हैं, ये इस साल का थोड़ी है। 44 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो पुराने सालों का डेप्रिसिएशन है जो मशीनरी पे लगा रहे हैं ताकि प्रॉफिट ऑन सेल लॉस ऑन सेल से ही पता लगे। इस साल का डेप्रिसिएशन तो मेरा 60,000 का है। तो आपका नेट प्रॉफिट में जो नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होते हैं उसमें 60 ऐड होगा, आपका नेट प्रॉफिट में जो नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होते हैं उसमें 60 का डेप्रिसिएशन ऐड होगा। गाइस परचेज ऑफ मशीनरी कितने की रही? 2 लाख 2 लाख। तो इन्वेस्टिंग में 2 लाख माइनस सेल ऑफ मशीनरी कितने की रही? 30,000 30,000 की। तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा और तो कोई रेलेवेंट की बात है ही नहीं। यस और नो? नो सर वो हमारा ये लॉस वाली है, ठीक है, Loss लॉस भी नेट प्रॉफिट, हाँ लॉस नेट प्रॉफिट निकालते हुए माइनस हो गया होगा, ये ऐड कर लेंगे, ऑपरेटिंग वाली एक बात आ गई, ठीक है। ये लॉस भी हमारा नेट प्रॉफिट में माइनस हो गया होगा तो हम ऐड बैक कर लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। एक बात सुने, अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है? यस और नो? मेरे को कंफर्म Yes, sir. यस झूठ नहीं बोलने का। सच बोल रहा हूँ सर 100% क्लियर है सबको? साक्षी Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनेंगे गाइस। हाँ पूछ लो। सर 60,000 डेप्रिसिएशन लगा वो इस साल की सारी मशीनरी का है? वो इस साल, हाँ इस साल टोटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक एंट्री हुई होगी ना डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, ये सारा हमने डेप्रिसिएशन इस साल का लगाया, ये ऐड बैक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड वाला तरीका यूज कर रहे हैं। जहां भी एक्यूमुलेटेड तरीका आपको दिख गया मतलब ये फॉलो हो रहा है, ऊपर वाला नहीं होगा, ये फॉलो होगा हमेशा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना गाइस, ये है हमारी राम कहानी। इसमें कोई भी एक आइटम मिसिंग हो
तो क्या आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के वो निकाल सकते हो? समझो क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं। ये आपकी पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी में एक चीज मिसिंग रहेगी। ये आपकी पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी में एक चीज मिसिंग रहेगी। क्या वो आप मिसिंग चीज बैलेंसिंग फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल पाओगे? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। एक्यूमुलेटेड का बीडी दे दिया, एक्यूमुलेटेड का सीडी दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो दे दिया। एक्यूमुलेटेड का बीडी दे दिया, एक्यूमुलेटेड का सीडी दे दिया, और ड्यूरिंग द ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो दे दिया। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आता है? बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो हिस्सा जो हमें मशीनरी पे अब लगाना है, क्योंकि मशीनरी वो सेल हो रही है। क्या बात समझ पाए? बीडी दे दिया, सीडी दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो निकल के आती है बैलेंसिंग फिगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो हिस्सा जो अब हमें मशीनरी पे लगाना है, क्योंकि वो मशीनरी बेची जा रही है और प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल सही तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? अब कुछ फिगर्स ऐसी होंगी, कॉस्टिंग मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जितने की खरीदी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अब तक का डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेट हो रखा है इस मशीनरी के रिस्पेक्ट में, और बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपने देखनी है ये जानने के लिए कि हाँ भैया सेल हुई है, तो बुक वैल्यू से ऊपर हुई है तो प्रॉफिट है, बुक वैल्यू से नीचे हुई है तो लॉस है। तो प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड दिस बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोलो गाइस, क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकता हूं? हाँ नहीं बोल रहे। इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन करूंगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट। इसका सॉल्यूशन देख लो। वैसे जो मैंने बोर्ड पे करा है वो बेटर समझ में आएगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 बार बना हुआ है गलती से आपके नोट्स में, एक ही बार आना था। क्या हम आगे बढ़े? चले आगे बढ़ रहे हैं गाइस। जो मैं बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं, आपका फोकस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड पे होगा। उसके बाद वाली बातें, जो उसके बाद बातें दी हुई हैं उनको बाद में देखना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपका फोकस होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने पे। बाद की बातें, जैसे इसमें पेटेंट की बात है, गुडविल की बात है, उसको बाद में देखना। पहले फोकस ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप बनाए मेरे से पहले और मैं भी बनाना शुरू कर रहा हूं। मैं जब तक मिटाऊंगा आपको आगे होना चाहिए। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं या आपको चाहिए लिखा हुआ? मिटा दो सर। मैं मिटाऊंगा नहीं, ये मैं सोच रहा हूं। ऊपर वाला मिटा दो, क्योंकि वो नहीं करना ना आपने। ध्यान से गाइस, बहुत ध्यान से। सर पेटेंट्स और गुडविल का करना क्या है? बाद में देखना, बाद में। नतीश पहले उस पर फोकस करो जो अभी सिखाया है। ओके सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो बाद में देख लेना, पहले आप प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेटेड पे फोकस करें। गाइस प्लांट एंड मशीनरी का ब्रॉट डाउन कितना है? 3 लाख। 3 लाख। कैरेट डाउन कितना है? 320। एक्यूमुलेटेड का ब्रॉट डाउन कितना है? 90।
कैरेट डाउन कितना है? 1 lakh. ये तो सबने कर लिया होगा वो। Yes, sir. गाइस ये सबने कर लिया है। मशीनरी का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे, एक्यूमुलेटेड का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे और कैरेट डाउन डेबिट साइड पे। इसके बाद डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000, इसकी जर्नल एंट्री बोलो। डेप्रीसिएशन लगाना है 36,000 का। Depreciation to machine. मैं मारूंगा पकड़ के। So depreciation to accumulated depreciation. Accumulated, sorry, sir. अभी मिटाया है कि ये करना है, अभी इतनी देर से बोल रहा हूं। क्या एंट्री हो गई 36,000 की? डेप्रीसिएशन Depreciation टू to एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर 36,000 का डेप्रीसिएशन लगाया गया। ड्यूरिंग द ईयर 36,000 का 36,000 का डेप्रीसिएशन लगाया गया। इसकी एंट्री क्या हो गई? डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 36,000 से। इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ। By depreciation. बाय डेप्रीसिएशन 36,000। गाइस यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है 46. ये 46 सर ये 26 आ रही है। 26 होगा 26 आ रही है, पता नहीं 46 कहाँ से है? 26 आ रहा है। 26 ही होगा गाइस ये 26 क्या है? accumulated Accumulated depreciation depreciation. से जो मशीनरी पे Accumulated का चार्ज होना है। वो हिस्सा जो हमें मशीनरी पे अब लगाना है। एक्यूमुलेटेड का वो हिस्सा जो मशीनरी पे अब हमें लगाना है। इसकी जर्नल एंट्री बोलो। accumulated depreciation to machinery एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो यहाँ क्या आ गया? To machine. to machinery टू मशीनरी। और मशीनरी में क्या हो गया? By accumulated. बोलो भाई, कोई डाउट? कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। इसके बाद मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू। गाइस बुक वैल्यू मतलब क्या? ये डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू। yes बुक वैल्यू 20,000 सोल्ड फॉर 16। ओरिजिनल कॉस्ट रही होगी कुछ, अभी देखेंगे क्या होगा। ओरिजिनल कॉस्ट इस मशीनरी की कुछ रही होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इसकी बुक वैल्यू आ रही है 20,000 और ये बिक रहा है कितने का? 16,000 का। तो बुक में वैल्यू 20,000 है, बिक रहा है कितने का? 16,000 का। ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, ये बुक वैल्यू है। ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू है। यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू नजर आ रही है। 20 की चीज 16 में बेची, जर्नल एंट्री बोल दे कोई। Bank debit. loss to machine. बैंक डेबिट 16, लॉस Loss डेबिट on 4, टू मशीनरी 20। इसकी 20. पोस्टिंग कराओ। So by bank by loss. बाय बैंक कितना आया? बाय लॉस। बोलो गाइस, कोई डाउट? No. हाँ जी। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर है। 66. 66. ये क्या है? 66 सर। New machine. मशीनरी खरीदी। Purchase. क्या बोलो? टू New machine. मशीनरी। cash Bank. मार क्यों रहे हो सर? मार्क करना करते मशीनरी खरीदे, मशीनरी टू मशीनरी चला है टू बैंक। Sorry. गाइस बताएं, कुछ क्लैरिटी मिलती है? यस और नो? Yes sir. हाँ जी। तो आप आगे का क्वेश्चन खुद कर सकते हैं और मेरे को आप आंसर भेज दीजिए। आइएगा। अरे सर बता तो दो पेटेंट गुडविल का क्या करना है? अच्छा नॉर्मली करना है। पेटेंट अच्छा का ठीक अकाउंट बना, है ठीक है ठीक है समझ सर Goodwill समझ पे- गया सर समझ गया। ये आपने पहले कर रखा है। इसके अलावा सारी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। गाइस मेरे को आइए का आंसर भेज दो प्लीज, गलत मत भेजना। वेरी गुड शुभ। शुभ ने मेरे बनाने से पहले, अच्छा मेरे बनाने से पहले किसने बना लिया था? हैंड रेज करके कंफर्म मैंने करो। बना लिया। मेरे बनाने से पहले हैंड रेज करके कंफर्म करेंगे। हाँ हमने पहले बना लिया था। साक्षी ने बना लिया था, विभू ने, क्या बात, मेरे बनाने से पहले बना लिया था। कोई बात नहीं, अगर आपने मेरे साथ बनाया तो कोई बात नहीं, आपने पहले बनाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। चले आगे बढ़े, आइए का आंसर भेजें।
सर हाँ जी, सर ये पेटेंट में पेटेंट बैलेंस के फिगर क्या आ रहा है? मतलब बैलेंस फिगर को क्या कहेंगे? हाँ वही सर हाँ जी, बैलेंस बहुत मस्त। हाँ, ये तो मैं रही है। पेटेंट्स के बैलेंसिंग, सर। आप तो कम आ रहे हो। अमोर्टाइजेशन। वेरी गुड, पेटेंट और बेच दिए अमोर्टाइजेशन। नहीं, अमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ इज द मोस्ट, मतलब जो आपका जेन्युइन आंसर लग रहा है वो मोस्ट प्रोबेबल वही है कि रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइजेशन। जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे अमोर्टाइजेशन। एक सर बात बट इसका समझो कोई ना, इफेक्ट थोड़ी आएगा वो कैश तो से। हाँ, अभी इसमें नहीं आएगा, लेकिन ओए के अंदर तो आपको ऐड करना होता है ना नॉन कैश। हाँ वो पता है बट हमें तो इन्वेस्टिंग निकालना है ना। हाँ, लेकिन ओए जब आएगा तो आपको बनाना तो पड़ेगा ना। अभी आपको प्रिपेयर सॉरी करा जा सर। रहा है तीनों के लिए। आप अभी आइए सोच रहे हो खाली। रिया सोचे, क्या सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है? क्या आप एक और सेल कंसिडर करोगे या रिटर्न ऑफ? आप बताओ। हाँ मतलब अमाउंट छोटा है तो हम वही कंसिडर करेंगे। और सेल ऑलरेडी आ चुकी है 1/10 की। सेल ऑलरेडी हो चुकी है, वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपका जो रिड्यूस हो रहा है इट्स अमोर्टाइजेशन। ठीक है सर। आंसर आता हुआ मेरे पास। अदिति करेक्ट। जल्दी भेजो गाइस, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। इस कॉन्सेप्ट में और प्रैक्टिस करनी है हमने, तो फटाफट इसका आंसर भेजो। रिया करेक्ट, नदीश गलत, प्रांशु करेक्ट। नदीश गुडविल खरीदी हमने 20,000 की, नालायक। अरे यार अदिति, रिया, नदीश, प्रांशु करेक्ट। आगे भेजो गाइस फटाफट। सर पेटेंट्स का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको होगा क्या? बट वो पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड हैं, वो रिड्यूस हो गए, वो सेल नहीं हुए हैं, कुछ नहीं होगा उसका। वो जब ओए करते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो नेट प्रॉफिट में ऐड करना होता है एज नॉन कैश एक्सपेंस। यहाँ पे आईए में कोई लेना देना नहीं उसका। साक्षी करेक्ट, आदित्य करेक्ट। सर मेरा ठीक है ना अब? हाँ हाँ, बोल तो दिया नदीश करेक्ट। तेरा Thank ठीक you. भेजने से पहले भेज दिया था, बोल दिया था। इतना तो भरोसा है कि हाँ इतना बता दे तो समझ ही जाएंगे। अन्वेषा करेक्ट, शुभ गलत, क्रिश गलत। इसके लिए तो सर वो बनाने की जरूरत ही नहीं थी पेटेंट का अकाउंट, मैंने फालतू में बनाया। बना लो, बेटर रहता है। आदत रहती है ना, बना लिया फटाफट मैंने, वर्किंग बना नोट्स का पार्ट बन जाता है, आदत सही रहती है। क्यों नहीं आया अभी तक आंसर? मोनल का, जानवी का, खुशी का, निकेत का, विभू का, आदित्य का, अदिति का। नवदा गलत। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आदित्य संग गलत। क्या गलती कर रहे हैं? परचेज से इन्वेस्टिंग को देखो, खाली खाली इन्वेस्टिंग देखें प्लीज। अक्षर सर गलत, संडे को कैलकुलेटर खराब। टेस्ट के बाद आप पार्टी दे रहे हो ना? नहीं, कोई पार्टी नहीं है। सर आपने अभी कहा था आप दोगे। हाँ ठीक है, डांस कर लेंगे। अरे सर गलती सर नहीं संडे नहीं आप नहीं हो? आप कल तक मैसेज कर दो वरना आ जाएंगे फ्राइडे हाँ क्लास नहीं, में। डांस करेंगे पक्का संडे को। सर आप संडे हो गए यहाँ पक्का बताओ। हाँ हाँ, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है टेस्ट सर, में टेस्ट मिलने के आ बाद जाएंगे। डांस। सर टेस्ट Done. के बाद डांस। ओके, टेस्ट सर के बाद अपनी डांस। क्लास में सर वो डिस्को लगा देना, आपने फोन को विजुअलाइजर पे लगा के बढ़िया सा ओके, क्लास डन। में। 40,000 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जिन्होंने गलती करी है वो कहाँ करी है, मेरे को गलती बताओ थोड़ा सा। सर गुडविल। एक्यूमुलेटेड और प्लांट मशीनरी तो मैंने ही दे दिया तुमको। हाँ नहीं तो 66 की खरीदी है, 16 की बेची है। इतनी सी बात निकल के आती है इसमें से, और तो कुछ है भी नहीं। 66 की खरीदी है और 16 की कितनी की? ये रहा, 16 की बेची है, और तो कुछ है भी नहीं। हाँ जी मोनल। मेरा वो 40,000 वाला रह गया था, पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, बाकी लोग अपडेट दो, कहाँ रह गया, कहाँ गलती हो गई, सर क्यों गलती हो गुडविल। गई? ठीक है, तुम्हारा पता है मेरे को। सर पेटेंट्स लेने ही भूल। सर बेटे परचेज लगाओ ऑफ कितना मशीनरी बोलते? माइनस नहीं करी। तो निकाली क्यों थी? ओ यार, डैम। वो अक्षर दे रहा है, मेरा कैलकुलेटर खराब है। चल छोड़ो, कैलकुलेटर भी गाली देने लायक। ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं।
ध्यान से करना। अब रट्टेबाज वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, जिसने समझा है वो कर पाएगा, जिसने रटा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। मेरी हेल्प आपके साथ रहेगी हमेशा। क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फोकस अगेन प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड वाले अकाउंट पे। शुरू करें। अरे 40,000 कैसे आया था P&L वाला? रिटर्न ऑफ कौन से वाले हुए थे? गुडविल वाला कौन सा 20 कहां से आया? पेटेंट्स अकाउंट्स में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 260 डाला, 140 डाला, ये तो गिवन ही था। फिर 80 की 110 में बेच दी, तो बाय बैंक अच्छा 110, हाँ हाँ बाय लॉस सॉरी बाय टू प्रॉफिट हो गया 30,000 का, और जो 40,000 बैलेंसिंग फिगर है दैट वाज अमोर्टाइजेशन। तो सेल वाली चीज हमने ऐड बैक कर दी। प्रॉफिट और अमोर्टाइजेशन हमारा ओए में काम आता, वो हमारा आईए में यूज का ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज बहुत ध्यान से करेंगे, बारीकी से रीड करेंगे। मैं भी शुरू करूं बनाना है, मैं रुकूं अभी? पहले इरेज कर लो। हाँ मैं इरेज कर देता हूँ, तब तक आप बनाओ, फिर मैं बनाना शुरू करूंगा। मैं शुरू कर दूं अपने एंड पे, आगे क्या कर दे। कैसे? हाँ जी, मशीनरी का ब्रॉट डाउन कितना आ गया? तो बोलिए यार। सर क्वेश्चन कर रहे हैं। Sir, 5,60,000, मशीनरी का कैरी डाउन 6,80,000, एक्यूमुलेटेड का ब्रॉट डाउन 148, 170. ये तो सबने डाल दिया, Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मशीनरी का ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, एक्यूमुलेटेड का ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबने डाल लिया होगा। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर अब मशीनरी कॉस्टिंग 120, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 1,20,000 थी, was sold at a profit of 15,000। खरीदी मैंने 1,20 की थी, ऑब्वियसली ओवर द इयर्स डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ होगा। खरीदी मैंने 1,20 की थी, ऑब्वियसली ओवर द इयर्स डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट इकट्ठा हुआ होगा। बेची जा रही है 15,000 के प्रॉफिट में, ठीक है देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 50,000। इस 50,000 की एंट्री बोल दो, 50,000 की एंट्री बोलो। Depreciation to accumulated. डेप्रिसिएशन टू Right. एक्यूमुलेटेड, इसका ट्रीटमेंट बताओ क्या करूं? सर बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन 50,000। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर 28,000 ये क्या है? एक्यूमुलेट। ये एक्यूमुलेटेड है उस मशीनरी साल के का। रिस्पेक्ट में जो बेची जा रही है। इस साल का मत बोलो, गलत हो जाएगा। ये एक्यूमुलेटेड है उस मशीनरी के रिस्पेक्ट में जो अब बेची जा रही है। अब ये मशीनरी पे लगा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 28 से। तो टू मशीनरी चला गया और यहाँ पे आ गया बाय एक्यूमुलेटेड 28। सब साथ है मेरे? हाँ जी, यहां तक सबका हो गया था, यस और नो? Yes, sir. यहां तक सबका हो गया था। Yes. चलिए ध्यान से देखें, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 120. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो, बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 92, 28, 92।
92 की चीज कितने में बिक रही है, कितने के प्रॉफिट में बिक रही है? 15 15,000 15। तो 15 के प्रॉफिट में बिक रही है, मतलब कितने की बिक रही है? 1,07,000 1,07,000। तो जर्नल एंट्री बनाओ अगर मैं सेल की तो बैंक डेबिट, बोलो। टू मशीनरी बैंक डेबिट 1,07,000 टू मशीनरी कितने की machinery। चली गई? 92 92 92,000 92 की मशीनरी गई है, ये 92 की मशीनरी 120 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, 28 का एक्यूमुलेटेड लगाया Yes, तो sir। बुक वैल्यू 92 की गई। तो फिर टू प्रॉफिट 15,000 15,000 इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कराओ। इसमें पोस्टिंग का तरीका थोड़ा सा बदलता है, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी बताएं, पोस्टिंग कराएं। बाय बैंक टू प्रॉफिट। बाय बैंक टू प्रॉफिट। बाय बैंक कितना आ गया? 1,07,000। ये हमने तरीका चेंज किया था पोस्टिंग का, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल को प्लांट एंड मशीनरी के बेस पे दिखा रहे हैं, इसलिए बाय बैंक में पूरा अमाउंट ले गए, 92 नहीं लेके गए। और टू प्रॉफिट 15 डाल दो। यू आर एबल टू सक्सेसफुली क्रेडिट मशीनरी अकाउंट विद नेट ऑफ 92। 1,07,000 आपने क्रेडिट करा, 15 आपने डेबिट करा, तो नेट में क्रेडिट 92 मशीनरी अकाउंट हो चुका है। गाइस ध्यान से देखें। हाँ जी, इसके बाद हाँ हाँ जी, क्या आ गया यहाँ पे? 1,40 मशीनरी परचेज 2,40 2,40,000। 240 ये आपकी परचेज है, यानी टू बैंक वेरी गुड टू सही बैंक। में गाइस बाकी आंसर आप खुद करेंगे, मेरे को आप आंसर देंगे। एक सेकेंड, आईए का और एफए का दोनों का मेरे बनाने से पहले आई होप आपने बना लिया हो। मैं बार बार समझा रहा हूं ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊं, अदरवाइज आपको मेरे से आगे चलना था। सर आंसर चेक कर लो। हाँ चेक कर रहा हूं, आंसर आ गए बच्चों के। आईए और एफए का आंसर। अक्षत करेक्ट, आदित्य करेक्ट, नदीश करेक्ट, विभू करेक्ट, शुभ आपका ये तो करेक्ट है। कौन सा वाला? आइए, एफ ए करेक्ट नहीं है। नवदा करेक्ट, रिया करेक्ट, मैं उल्टा चेक कर रहा हूं। अदिति शिरोमणि करेक्ट, प्रांशु करेक्ट। क्या बात है यार, तुम लोग तो गजब। जानवी करेक्ट, आदित्य सांगा करेक्ट, लक्ष्य करेक्ट, सॉरी साक्ष्य करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट। ओह एक जैसे ही है ना, एस की जगह एल पढ़ो तो लक्ष्य बन जाता तो है। फाइनेंसिंग में क्या करते हो? तो नॉर्मली तो था। मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों चाहिए। अन्वेषा करेक्ट। सर दोनों भेजा, फाइनेंसिंग वाला गलत बोल लेते। हाँ फाइनेंसिंग वाला आपका गलत है। क्रिश उल्ट पुल्ट आंसर भेज रहे हो क्रिश, ध्यान से। जानवी करेक्ट, आदित्य सांगा करेक्ट। आगे आप भेज दूं, आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, आदिति करेक्ट। कैन आई गो अहेड? अगले वाले में जीरो हेल्प मेरी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीरो हेल्प मेरी तरफ से। मोल करेक्ट, अदिति करेक्ट। सर फिर छुट्टी। अभी तुम वीर तुम बड़े चलो। ओके सर। हो गया ये। नेक्स्ट देख रहे हैं। आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है, पता तुमको? यस सर। सर मैंने सही तो भेजा। 140 कहाँ, 260 समथिंग। क्रिश आपने आईए में एफए का आंसर भेजा है। हाँ सर वो उल्टा हो गया।
खुद करेंगे ये, मेरी हेल्प नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। आईए और एफए का दोनों का आंसर चाहिए, ध्यान से करेंगे होगा। सर 4000 तो वो है कॉस्टिंग, तो बुक वैल्यू क्या लेंगे? कॉस्ट जो एक्यूमुलेटेड ट्रांसफर होगा, जो एक्यूमुलेटेड अच्छा, ट्रांसफर उसको होगा माइनस वो करके। माइनस करोगे तो बुक ओके वैल्यू पता लगेगी। पिछले ओके क्वेश्चन में हमने यही किया नदीश। यस सर। आदित्य सांगा करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, नदीश गलत, सॉरी सर। कोई नहीं, आदित्य शिरोमणि दोनों करेक्ट है। प्रिया करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, आदित्य सांगा करेक्ट। दो आंसर है, कोशिश करो एक ही मैसेज में भेज दो। प्रिया करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, नवदा करेक्ट, प्रांशु दोनों ठीक है, वेरी गुड। अक्षत करेक्ट, नदीश करेक्ट, विभू करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें? पहले पिछले साल पता है क्या क्या 11th वाली वीडियो भेजी बच्चों को 30 मिनट की, देख क्या ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की उसके बाद भी उनकी धज्जियां उड़ गई थी कॉन्सेप्ट की क्लास में। मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था इन्होंने देखा होगा ना लाइव में। टुल्लू आदिति शिरोमणि करेक्ट, भेजो गाइस भेजो, 9 बजे नहीं ओवर हो रही, थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। नवदा करेक्ट, अक्षत करेक्ट, भेजो प्लीज। मोनल, आदिति, जानवी, क्रिश, शुभ आंसर्स नहीं आए। नदीश करेक्ट, साक्षी वेरी गुड करेक्ट। सर मैंने ना 3000 की जगह 2000 लिख दिया था। हाँ तो क्या ही हो गया, बस वही हो नंबर ही गया। तो कटेंगे बस। कोई नहीं सर। मोनल करेक्ट, आंसर भेज दूं रुकूं, भेज दूं या रुकूं? सर एक्सटेंड हो ही रही है तो रुक ही जाओ जो कर रहे हैं। शुभ करेक्ट, क्रिश करेक्ट। अब तो रुक गया इनफ। एक मजेदार सा सवाल है,
पूछेंगे जरूर बच्चे, इसमें ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। चलो देखते हैं कौन कौन पूछते हैं, पक्का ही पूछेंगे मेरे साथ। ये जा क्यों नहीं रहा, नेट को क्या हो गया, नेट चल रहा है नहीं चल रहा, हेलो चल रहा है। हेलो Rest. सर, तो मेरा ये क्यों नहीं जा रहा, कैसे हो सर? कांट कैंसिल मैसेज ऑलरेडी सेंड, तो बोला क्या घुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, ओए मांगा है, ओए मांगा भाई साहब ने, ओए। पहले मशीनरी और एक्यूमुलेटेड साइड कर लो। एक मजेदार चीज है, वो क्या है, प्रोविजन। अच्छा, वो तो वही है, एक्यूमुलेटेड। वो तो एक्यूमुलेटेड ही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। क्या वो सवाल नहीं है। सर मशीनरी जो अकाउंट नहीं मशीन है। अकाउंट की नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, तो क्या हुआ, मशीनरी ब्रॉट डाउन नहीं है, कैरी डाउन नहीं है, तो जो वो मशीनरी है कितने की है, 20 20,000। वो 20 ब्रॉट डाउन है, वो ब्रॉट डाउन है, खत्म हो गई बात। जब और कोई मशीनरी नहीं है तो यही वाली मशीनरी ब्रॉट डाउन है। अच्छा ब्रॉट डाउन मैंने 20 क्यों लिया, 14 क्यों नहीं, कोई मेरे को इसका आंसर दो। मैंने ब्रॉट डाउन ओरिजिनल कॉस्ट क्यों लिया, बुक वैल्यू क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं। सर क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कर रहे हैं। वेरी गुड। जब आप डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कर ही नहीं रहे तो मशीनरी तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही ईयर ओवर ईयर ट्रांसफर होती जा रही है ना। जब आप डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कर ही नहीं रहे तो मशीनरी तो ओरिजिनल वैल्यू पे ईयर ओवर ईयर ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन होती जा रही है। तो 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बात समझ में आती है। तो सर कैरी डाउन क्या है, 14? आप नहीं ना, आप ब्रॉट डाउन तो डालो, आगे आपको अपने आप आंसर निकल जाएगा। वो बिक रही है, वो एक ही मशीनरी है, वो बिक रही है, कैरी डाउन कुछ नहीं आएगा। सर एक्यूमुलेटेड जो है वो भी तो सीधा सीधा एक्यूमुलेटेड का ब्रॉट डाउन कैरी डाउन 30-35 हो गया। यस सर। अब ये बात सुनो, 20 की ओरिजिनल कॉस्ट है, बुक वैल्यू कितनी की है, 14। यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। 6 क्या ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड से निकल के मशीनरी पे लगा होगा। हाँ, 6 तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हुआ ना इस साल का। अरे भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट अच्छा, 20 की ठीक। थी, बुक वैल्यू 14 की है, ओवर द ईयर 6,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर से। ओके। एक सुनो, ब्रॉट डाउन है, कैरेट डाउन है, और ये भी है, ये 6,000 है जो मशीनरी पे लगना है, अभी एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, मशीनरी पे अप्लाई करना है, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर ड्यूरिंग देयर का डेप्रिसिएशन। समझ आया या सुनो। यस सर। बहुत बढ़िया। रिया ने आंसर भी भेज दिया हुआ का। डैम। रिया वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। नवदा थोड़ी सी गलती है, साक्षी ने भी भेज दिया, क्या बात, तुम तो यार एक्सट्रीम चले गए। रिया सारा समझ में आ रहा है, मेरे बताने से पहले समझ में आ गया था। तो वो तो गिवन था लाइन। क्या बात साक्षी, नवदा थोड़ी सी गलती है, एक और ट्राई करेंगे इसके बाद बस लास्ट। भेज दो। हाँ भेज रहा हूं, पहले ये भेज दे, 1-2 मिनट जनरल बस। रिजर्व ऐड करते थे ना। हाँ जी बिल्कुल। ओके। क्या बात है प्रांशु, वेरी गुड। विभू गलत है, इनके आंसर देख के लगता है। अदिति नहीं, ये नहीं आंसर, मतलब रिया साक्षी प्रांशु का तीसरा ठीक देख के लगता है। वो मैंने आंसर बोल दिया। 30 है, अरे यार। क्या आंसर। वो बट आप हमारी तारीफ कर रहे थे, प्लीज कर। हाँ मतलब मैं तो अपनी कर रहा था कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तुम खतरनाक पढ़ते हो, मैंने तो मतलब ठीक है आराम से टीचर भी समझाया। अच्छा मिला है ना, मैं इसीलिए। तुमने यार नहीं, यू आर लाइक रियली गुड स्टूडेंट्स कि भैया फटाफट ग्रैब कर लिया, गजब। मतलब वो वाली बात भी ग्रैब कर ली थी कि ब्रॉट डाउन 20 डालना है बिना बताए। मैं तो अकाउंट ही नहीं बनाया।
अकाउंट नहीं बनाया प्रांशु? हाँ मैंने भी नहीं बनाया सर, ऐसे ही हो गया वो तो। ये तो बात है। मतलब बस डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के निकल जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं। सही है सही है। देख रहे हो शातिर बच्चे बैठे। शुभ करेक्ट, अदिति करेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर तो मैंने बता दिया। वही ना सर। सर हो आप गया। भेज ही दो सोल्यूशन अब। पोपट हो गया यार। शे, एक आखिरी करेंगे। सर हाँ, सर 4 माइनस होगा ना? कौन सा 4,000? हाँ जो सर 14 के हाँ, अठारह गेन गेन ऑन सेल। हाँ, वो ही नहीं आ रहा था मेरा, फिर एकदम से स्ट्राइक। अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक और दे रहा हूँ, उसका आंसर नहीं बोल एक छुट्टी। हाँ लास्ट। सर वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो अगर मैं वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट ना बनाऊं तो चलेगा? आपको शो करना पड़ेगा आपने कैसे निकाला। हाँ मतलब एक लाइन लिख दे तो चलेगा हाँ, उसमें अगर आप अकाउंट उसको का? जस्टिफाई कर सकते हो अपनी एक्सप्लेनेशन को तो चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। ठीक है। एक बार अपने स्कूल के टीचर से भी कंफर्म कर लेना, कभी कभी वो नहीं मानते, कहते पूरा अकाउंट बनाओ। ओ, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। छुट्टी। ये एक लास्ट 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 करेंगे, है ना हिम्मत? बहुत हाँ सही। भेज। आज तो मजा आ रहा होगा। अरे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है नहीं? आ रहा है। आज की क्लास इजी। इजी थी। ले, बेइज्जती कर रही है। रिया, हो रिया को बर्थडे पे मत बुलाना। उनसे पूछो जिनके आंसू निकल आए कि क्या हो रहा वेरी है। नदीश। हल्ला नहीं करने का, लेस का पैकेट है। अब सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों देते हल्ला नहीं करने का, लेस का पैकेट है, हैं? वो ही सर जो निकालने खाली। सर खाली आप वो ही रेलेवेंट निकालना है, इंफॉर्मेशन लिख दो ना प्लीज। खाली वो ही निकालना है, अरे इतना कौन पढ़ेगा प्लीज। खाली वो ही हाँ वही निकालना है। सर, आप पढ़ दो। अरे ओए पे फोकस करो ना। रिजर्व एंड सरप्लस पहला वाला कितना आ यार गया? सर आप 90। डेप्रिसिएशन एक बता 10 दो। का 90 हो गया। अरे ये सुनो, रुको रुको, ये कौन सा है? अरे ओए नहीं निकालना, रुको। ओ इसने दे रखा है। अच्छा चलो मैं तुम्हें रिलैक्सेशन देता हूं। आप मेरे को मशीनरी की परचेज बता दो और क्लास छुट्टी। मशीनरी की परचेज बता दो और छुट्टी। ठीक है, मशीनरी की परचेज बता दो, छुट्टी। मशीनरी कितने की खरीदी है ड्यूरिंग द ईयर? सर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दे रखी है 23,000 की, वो एक्यूमुलेटेड है। यस। मशीनरी की परचेज वैल्यू बताओ, छुट्टी। और सर 90,000 माइनस करके आया हुआ है ना बुक वैल्यू का तो। क्या? एक सेकंड, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? 90 है? 90,000 सर माइनस करके आया हुआ है ना डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू लिखा है वो। बुक वैल्यू 90 की है, हाँ तो डेप्रिसिएशन माइनस माइनस करके करने के बाद 90 आया। यस। वही पूछा सर। आदित्य सांगत गलत, रिया मनचंदा करेक्ट। छुट्टी। गुड नाइट। गुड नाइट।
नदीश करेक्ट, छुट्टी। थैंक गॉड। पूछा तो नहीं तूने रिया से? अरे सर भेज दूं वर्किंग? अरे द्रोणा नहीं आया यार। आज नहीं आया। आदित्य शिरोमणि गलत, शुभ गर्ग करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, छुट्टी। प्रांशु रुक जा, डाउनलोडिंग हो रहा है। प्रांशु की मैंने डाउनलोड हो गई, ज्यादा भारी में डाली। आदित्य शिरोमणि गलत। विभू 1-0 कम लगाया, बाकी ठीक है। 90,000 में वो 23,000 माइनस होगा। क्या 20? एक सेकंड, क्या बोल रहा? 90,000 में वो 23,000 माइनस होगा। नहीं हो रखा ऑलरेडी, वो बुक वैल्यू है। सर प्रांशु Thank you, करेक्ट, sir. जा सकते हैं, छुट्टी। सर मुझे गलती नहीं पता चल रही, आप आंसर भेज दोगे? हाँ मैं भेज ही रहा हूँ तो। क्रिश करेक्ट, साक्षी करेक्ट, छुट्टी। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। बाकी लोग रिकॉर्डिंग में बंद कर देते हैं।